हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है। बजट सत्र होगा तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो दो सांसद हैं जो जेलों में बंद हैं, एक जो है तिहाड़ जेल में है, एक असम राज्य की सरकार के जेल में है। अब उन्होंने मांग की है, क्योंकि हम सांसद हैं, हम लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और बजट सत्र में हमें जो है प्रस्तुत होने की या उपस्थित होने की अनुमति चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर याचिका दायर की गई है इन दोनों के द्वारा। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या जेल में बंद कोई सांसद बजट सत्र या संसद सत्र में उपस्थित होने के लिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां से अनुमति लेकर के आ सकता है या नहीं आ सकता है। और इसके साथ ही इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों सांसद हैं आखिरकार जेल क्यों गए हुए हैं, और भी जो प्रावधान इनसे संबंधित हैं हमारे संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल यहाँ पर जो है 32 पढ़ेंगे, 226 पढ़ेंगे और भी आर्टिकल्स हैं, 21 भी यहाँ पर सम्मिलित होने वाला है। तो सारे प्रावधानों को समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें अच्छे से हमें समझने की जरूरत है। आर्टिकल स्टार्ट करें। देखिए लिखा है, जेल में बंद दो सांसदों ने बजट सत्र में भाग लेने के लिए उच्च न्यायालय से मांगी अनुमति। तो बजट सत्र में जो है ये सम्मिलित होना चाहते हैं, लोगों के मतलब एक तरीके से लोगों को प्रस्तुत करते हैं। लाखों लोग जो आपको वोट देते हैं तभी आप सांसद बनते हो। तो यहाँ पर इसको समझेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस जो है आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स लेकर के आया है। साथ में हमारे जो है क्लासेस स्टार्ट भी हो गए हैं। तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपको मोर देन 50% ऑफ मिलने वाला है। अगर आप यूपीएससी का जीएस का प्री प्लस मेंस का कोर्स लेते हो लाइव तो आपको 55,000 में मिल जाएगा आफ्टर द डिस्काउंट। दूसरा हमारा है यूपीएससी जीएस का, साथ में सी सेट भी मिल जाएगा। 5,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, मात्र 60,000 में जो है आपको ये बैच मिल जाएगा। अब किसी को है कि लाइव कोर्स नहीं देखना है, हमें वीडियो क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो मात्र और मात्र 50,000 में आपको प्री और मेंस का वीडियो कोर्स मिल जाएगा। जितने भी कोर्स दिखाई दे रहे हैं सबकी वैलिडिटी है 3 साल। अनलिमिटेड टाइम वॉच है, जितनी बार आप देखना चाहते हो देख सकते हो। साथ में जो है सारे सब्जेक्ट्स के खंडवार प्रिंटेड हार्ड कॉपी मटेरियल नोट्स मिलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। उसके साथ ही क्लासरूम प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, ताकि आप प्रैक्टिस लगातार अपनी करते रहें। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको संस्कृति मासिक मैगजीन, तो इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स भी साथ में कवर होता रहेगा। सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि ये ऑफर मात्र 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक रहने वाला है। तो जिसको भी बेनिफिट्स लेने हैं तो जब क्लासेस स्टार्ट होती है वहाँ पर एक नंबर जो है रिफ्लेक्ट करता है ऊपर, आप उस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। चलते हैं हमारे आर्टिकल पर। तो आर्टिकल क्या था, सांसद हैं भाई, इनको जेल भेजा गया है, कर्मकांड किए हैं इन्होंने, काफ़ी समय से जेल में है। अब इनको बाहर आकर के जो है बजट सत्र को यहाँ पर जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए लिखा है, जेल में बंद सांसदों में एक है अब्दुल रशीद शेख, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं अमृतपाल सिंह ने, ये असम से भी बिलोंग करते हैं और स्पेशली जो है शायद चंडीगढ़ या पंजाब से भी है। बजट सत्र में भाग लेने के लिए उच्च न्यायालय में यहाँ पर याचिका दायर की गई है। अब बात करें रसीद की, तत्काल राहत की मांग की गई है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद ने 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में भाग लेने के लिए तत्काल राहत की मांग की है। ये अभी तिहाड़ जेल में बंद है, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वहां पे बंद है। आपको मैंने एक वेब सीरीज का जो है रेफरेंस दिया था, ब्लैक वारंट। तिहाड़ जेल की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे समझाई गई अच्छी तरीके से, कैसे क्या होता है, समझना हो तो देख सकते हो। फिर यहाँ पे है दूसरे जो नेता हमारे हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी, सॉरी वो जो हमने पढ़ा उन्हीं की जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी से संबंधित है इंजीनियर राशिद। देखिए इंजीनियर है राशिद की जमानत याचिका जो है 23 जनवरी को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। एआईपी के मुख्य प्रवक्ता जो है इनाम उन नबी ने कहा है कि यह कदम पार्टी के नेता को न्याय दिलाने के प्रयास में किया जा रहा है। तो ये काफ़ी समय से बंद है जेल में, ठीक है, तिहाड़ जेल में रह रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि जो 31 जनवरी से जो यहाँ पे बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है उनको वहाँ पर जो है परमिशन दी जाए। अब बात करें सांसदों के विशेषाधिकार की, आर्टिकल 105 जहाँ पर ये बोलता है, वैसे 105 में ये है कि अगर कोई व्यक्ति है सांसद है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जो है जेल में रखा गया है, उसको जमानत भी नहीं मिलेगी, इतने खतरनाक कांड किए हैं
तो उनको बजट सत्र में उपस्थित होने का जो अधिकार है वो उनसे छीना जा सकता है। लेकिन फिर भी वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर के संसद के बजट सत्र में या संसद सत्र में उपस्थित हो सकते हैं, अगर उनको अनुमति मिल जाती है। उसी का उपयोग करते हुए इन्होंने जो है यहाँ पर याचिका दायर की है। इसके अलावा आर्टिकल 32 का भी उपयोग किया है, आर्टिकल 226 का भी उपयोग किया गया है, आर्टिकल 21 का भी उपयोग किया गया है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अधिकार है। अगर आपको जो है किसी भी मामले में गिरफ्तार किया गया है और आप जो है जमानत के आधार पर बाहर आना चाहते हैं और आप ये श्योरिटी देते हो कि आप कानूनी नियमों का पालन करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और आपको लेकर कोई भी संशय नहीं है कि ये जो है भाग सकता है, तो आपको यहाँ पर जमानत दी जा सकती है। इन सब मुद्दों पे हम जो है 1 बाय 1 यहाँ पर बात करने वाले हैं। लंबी हिरासत से निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के बारे में गंभीर चिंता उत्पन्न हुई है। अब किसी व्यक्ति को लंबी हिरासत पर रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेगा, या फिर जो उसने क्या किया क्या नहीं किया, इस पर जो है विषय पर जो है चर्चा भी नहीं हो सकती है। अदालत ने 2007 के आतंकी, देखिए इनको जो है जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, आतंकी वित्त पोषण मामले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। याचिका पर 24 दिसंबर 2024 को आदेश पारित करने से इनकार भी कर दिया गया था। इन्होंने पहले ही याचिका दायर की थी, उस पर इनकार कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने फंडिंग की है आतंकवादी संगठनों की। वहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में एक्टिव बहुत सारे संगठन हैं जिनको इन्होंने समय समय पर फंडिंग की है, यही आरोप लगा था। और ऐसे आरोपों में होता है कि मामला बाद में साबित होगा, आपकी गिरफ्तारी पहले हो जाएगी। इंजीनियर राशिद का नाम कश्मीर व्यवसायी जहूर बटाली की जांच के दौरान सामने आया था। इसे NIA ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से धन मुहैया कराने का आरोप लगाया गया था और उसी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। NIA ने इस मामले में इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक शामिल थे, लश्कर-ए-तैयब के हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन, ये लोग जो है सारे सम्मिलित थे। सबके खिलाफ यहाँ पर जो है FIR दर्ज की गई थी। यासीन मलिक को 2022 में दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो जो यासीन थे पहले नंबर पर, यासीन मलिक, इनको आजीवन कारावास की सजा ऑलरेडी सुना दी गई है। अब दूसरे व्यक्ति जो है अमृतपाल सिंह, इनको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी ताजा है इनकी, लेकिन इन पर भी यही है कि राष्ट्रद्रोह या फिर जो है एक तरीके से अलगाववादियों का समर्थन, उनको फंडिंग प्रोवाइड कराना, इनके आधार पर भी इनकी गिरफ्तारी की गई है। पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद और वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में यहाँ पर बंद है। तो असम में बंद है। अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 23 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था। तो पिछले साल ही अप्रैल में इनको गिरफ्तार किया गया था। किसके आधार पर? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा या फिर जो अलगाववाद नीतियों को बढ़ावा देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ऐसे अगर चीज़ों में आप संलिप्त पाए जाते हो, साथ में राजद्रोह, तो आपको बिना वारंट के, बिना जानकारी के, बाद में बिना जमानत के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन्हीं आधारों पर जो है इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पे बात करें अमृतपाल ने क्या कहा, वह 19 लाख से अधिक लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी अनुपस्थिति से संसद में उनकी आवाज़ रोक दी गई है। मतलब बोले कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे ना होने से संसद में वहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच रही है, इसलिए मुझे ये मतलब आज़ादी दी जाए या फिर जो है मुझे अनुमति दी जाए ताकि मैं बजट में पहुंचूं और अपने वहां के लोगों की बातों को रखूं। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र और उसके विकास से संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि मुझे केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के मैं बात कर पाऊँ। ये तभी होगा जब मैं बाहर आऊंगा। अमृतपाल ने 26 जनवरी को संसद सत्र और गणतंत्र दिवस, इन्होंने जो है संसद सत्र के साथ बोला है कि हमें गणतंत्र दिवस में भी भाग लेना है तो हमें बाहर निकालें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इन्होंने जो है याचिका दायर की है। जुलाई 2024 में अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल मिली थी।
असम की डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाया गया था, जहां उन्होंने सांसद के तौर पर शपथ भी ली थी। लेकिन जब इन्होंने शपथ ली थी तो कैसे शपथ ली, क्यों, कब ली, इसकी फोटोज वगैरह मीडिया में कहीं भी एक तरीके से नहीं छापी गई, इसके लिए मना कर दिया गया था। अब एक शब्द या एक लाइन या एक वर्ड आया था जिसका नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA, जिसके तहत जो है अमृतपाल जी की गिरफ्तारी की गई थी। तो ये क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले गतिविधियों को या लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह कानून क्या करता है, सरकार को कुछ व्यक्तियों को बिना न्यायिक सुनवाई के केवल सुरक्षा कारणों के आधार पर जो है गिरफ्तार कर सकता है। इसे 1980 में बनाया गया था। NSA के तहत जो है व्यक्ति को किसी भी अपराध में आरोपी होने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। मतलब क्या है, चीजें बाद में जो है तय होंगी या जो है डिसाइड होंगी, निर्णय बाद में आएगा। आपको यहाँ पर हिरासत में ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, हिरासत में रखने का जो टाइम पीरियड है 12 माह तक, अधिकतम 1 साल तक आपको जो है हिरासत में रख सकते हैं वो। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप या प्रमाण के कैद में रखा जा सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हाँ, चीज़ें को हम जो जैसे एक तरीके से आतंकवाद को, अलगाववाद को, राष्ट्रद्रोह को, राजद्रोह को हम खत्म कर सकते हैं या जो है सीमित कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो है इसका दुरुपयोग भी होता है। अब एक व्यक्ति को आपने 12 महीने के लिए कैद कर दिया, बाई चांस उसने कुछ नहीं किया था, तो एक तरीके से इसका लूप होल भी है ये। NSA का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद, अलगाववाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लोगों को रोकना या गतिविधियों को रोकना। इन सब चीज़ों के लिए जो है इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो इसी संबंधित हमारा एक प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत व्यक्ति को बिना आरोप या प्रमाण के कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था 105, वो जरूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे रहे कि भाई आपने आर्टिकल को लास्ट तक देखा है। तो ये रहा हमारा छोटा सा आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि सांसद या कोई भी व्यक्ति जो है अच्छे खासे पद पर है, वो जेल में बंद है, तो क्या वो जेल से बाहर आ सकता है? तो देखो, एक तरीके से डिपेंड करता है कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर की गई है, तो इनका बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आई होप आपको आर्टिकल जो है समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।